नमस्कार, मैं राहुल कुमार और आप देख रहे हैं मेरा जिला। उत्तर प्रदेश में चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है, तो वहीं आज हम संभल में मौजूद हैं और संभल में जानेंगे आखिर चुनाव को लेकर क्या रणनीति है। सभी पार्टियां जोरों शोरों से मेहनत कर रही हैं। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने अपने यूपी प्रभारी राजेंद्र पाल जी को घोषणा कर दी है। उसी को लेकर मेरे साथ में कांग्रेस के नेता हैं, उनसे जानकारी लेंगे किस तरह से सर तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि देखा जा रहा है कि अखिलेश से भी वार्तालाप आप लोगों की चल रही है। नहीं, 2027 का इलेक्शन बहुत ज़ोर शोर से पार्टी लड़ने का मन बना चुकी है। और हमारे जो नए प्रभारी हैं, उत्तर प्रदेश प्रभारी गौतम जी, तो वो युवाओं में और जो कार्यकर्ता हैं उनके अंदर नया जोश पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं, पार्टी को उम्मीद है कि वो अपने काम में खरे उतरेंगे और हम लोग सब उनका सहयोग देंगे। और हर सूरत से हम कोशिश करेंगे कि पार्टी को इस बार यहाँ से, उत्तर प्रदेश से, जीत दिलाकर भेजें। अटकलें लगाई जा रही हैं और जनता के मन में भी सवाल है, क्योंकि इससे पहले भी कांग्रेस के साथ में चुनाव लड़ा था, लेकिन कांग्रेस को खास नतीजा, उसका परिणाम जो है वो नहीं मिला। अब देखिए, ये तो हाईकमान उसका जवाब देंगे। और अभी तो हमसे ये कहा गया है कि आप इलेक्शन जो है वो पार्टी अपने बलबूते लड़ेगी। आगे चल के क्या नीति उनकी होती है, ये पार्टी जो है अपना फैसला करेगी। लेकिन अभी हमारी पूरी तैयारी जो है वो इलेक्शन के ऊपर फोकस है। और पूरी पूरी तरीके से हम पूरे जोश खरोश के साथ, संभल के सारे लोग जो है, जो कांग्रेस वासी हैं, वो मेहनत कर रहे हैं, मेहनत में लगे हुए हैं। और हम मेहनत करेंगे और सीट यहाँ से निकाल कर भेजेंगे। बात करें संभल सीट की, तो यहाँ पर समाजवादी का गढ़ कहा जाता है। जिस तरीके की अभी भूमिका विकास को लेकर लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, तो किस तरह से अगर टिकट की बात करेंगे, अगर यहाँ से गठबंधन होता है तो क्या सीट की समाजवादी की जाएगी या कांग्रेस की रहेगी? देखिए, हमसे कहा गया है कि इस सीट के ऊपर मेहनत करनी है और ये सीट जो है कांग्रेस को मिलेगी। तो हमसे तैयारी करने के लिए कहा गया है, हम तैयारी अपनी कर रहे हैं। और उम्मीद यह है कि पूरी पूरी तरीके से ये सीट, जो जैसे आपने अभी कहा कि समाजवादी का गढ़ रहा है, समाजवादी का गढ़ ये ठीक है था। लेकिन आज जो हालात हैं, यहाँ के जो नेता, जिन जिन लोगों ने विकास के नाम पे 0/0 दिया, तो वो पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुके हैं। और हमारी कोशिश ये होगी, पार्टी की कोशिश ये होगी कि संभल का विकास करने के लिए ऑप्शन जो है वो लाना पड़ेगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम सीट निकाल कर देंगे और संभल का विकास हम करेंगे। किस तरह की परेशानियां लोगों के बीच में आ रही है, क्योंकि आप लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, चुनाव की तैयारियों में जगह जगह जा रहे हैं, तो ये हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं कि किस तरह से लोगों के बीच में समस्याएं आ रही हैं और नेता क्यों नहीं कर पा रहे। देखिए, नेताओं को अपना पेट भरने से फुर्सत नहीं है, अपनी प्रॉपर्टी उन्हें बढ़ानी है, अपना पेट भरना है। और वो उन्हें एक एक भूल उन्हें उनके अंदर है। और वो ये है, वो कह चुके हैं इस बात को, उन्होंने बयान भी दिया है, मेरे पास रिकॉर्ड है वो। तो उन्होंने ये कहा था कि जनता हमें वोट क्यों देती है, अगर हम निकम्मे हैं या नकारा हैं तो हमें वोट जनता क्यों देती है। तो वो जनता के वोट देने का वो फायदा उठाते हैं। वो ये समझते हैं कि जब हमें बिना किए हुए, हम निकम्मेपन में हमें वोट इतना मिल रहा है, तो हम करके क्यों ले, क्या जरूरत है हमें कुछ करने की। तो जनता को भी ये बात देखनी पड़ेगी। जनता पूरी तरीके से ये तय किए हुए है इस बार कि जो जो पार्टी या जो कैंडिडेट संभल का विकास करेगा, हम उसे वोट देंगे। तो जनता ने मन बना लिया है। और जनता को ठोकर जो है वो लग चुकी है। और वो आजमा चुके हैं कि जो 30 साल से कुछ नहीं कर पाए, वो आगे चल के क्या करेंगे। तो जनता के दिल में, मन में बदलाव है और वो बदलाव जनता करेगी। इनकी शायद बात कर रहे हैं आप, वो चेयरमैन के इलेक्शन में भी खड़े हुए थे, नतीजा बहुत घातक दिखा। नहीं, देखिए, अब वो तो खैर उनका अपना वो है। और आप देखिए कि कितने से वोटों के ऊपर वो सिमट गए। तो जनता जो है उन्हें जवाब देने लगी, उन्हें खुद ही समझ जाना चाहिए। और
बगैर कहे हुए अपनी इज्जत को बनाने के लिए वो पार्टी वो इलेक्शन लड़ने से किनारा कर लें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि उन्हें जनता जो है नकार चुकी है। तो दूसरे को मौका दें, भाई आपसे नहीं हो रहा, दूसरे को मौका दें, दूसरा इसमें आगे बढ़े और जनता का भला करे, जनता के काम में आए। भाई जनता अगर आपको नवाज रही है, जनता आपको वोट दे रही है, तो उसका हक अदा करो ना। आप जनता का हक अदा कब कहाँ कर रहे हो? आप देखिए जिला आपने कहाँ पहुंचा दिया, जिले के बदले आपने जो है मंत्री बनना पसंद किया, आपने कोई स्कूल नहीं दिया, कोई कॉलेज नहीं दिया, आपने सैकड़ों स्कूल जो है यहाँ से खत्म करा दिए, प्राइमरी स्कूल यहाँ से खत्म हो गए, एक प्राइमरी स्कूल यहाँ पर लेकर नहीं आए। तो जो लोग करने का मन बनाए हुए हैं उनकी भी आप टांग खींच रहे हो। हम जो जो काम करते हैं उसमें भी आपने अड़चने पैदा की। तो ऐसे लोगों को जो है वो जनता को नकारना चाहिए, और जनता ने नकार दिया। ये पिछला इलेक्शन, चेयरमैनी का इलेक्शन इसका सबूत है। विकास की आप बात कर रहे हैं, अभी उन्होंने फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया था कि 8 साल से यहाँ लाइट नहीं थी एक मोहल्ले में, तो उन्होंने वहाँ लाइन बिछवाई और ट्रांसफार्मर भी लगवाया, शायद ऐसी कुछ था। तो मेरे ख्याल से चंदोसी में भी उन्होंने ही विकास करवाया, बैजोई में भी उन्होंने ही करवाया, उधर की बिलारी में भी उन्होंने ही करवाया, मुरादाबाद में, और पूरे उत्तर प्रदेश में लाइट वही दे रहे हैं। बात वाले आदमी हैं, बहुत बड़ी बात है, चीफ मिनिस्टर हैं वो तो पूरे उत्तर प्रदेश को वही देख रहे हैं, और कौन देखेगा? तो ये मतलब क्या छोटी सोच की बातें हैं कि लाइट वो दे रहे हैं। कॉलेज दिया कोई? कोई प्राइमरी स्कूल दिया? कोई अस्पताल दिया? अगर राम गोपाल जी संभल से एमपी नहीं हुए होते तो आज ये जो जो हॉस्पिटल खुला हुआ है, और वो मेरे भाई परवेज भाई ने उनसे वायदा लिया था। राम गोपाल जी ने 3 चीजों का वायदा किया था, एक संभल में हॉस्पिटल, एक डिग्री कॉलेज, और मुरादाबाद संभल का जो डबल रोड है, 4 लाइन, और एक चौथा और काम था आपका अनूप शहर का पुल। इसकी बात हुई थी उनके इलेक्शन पीरियड में, जब वो जीते भी नहीं थे। उन्होंने वायदा किया था कि आप डिग्री कॉलेज के लिए आप जमीन दे दीजिए, मैं डिग्री कॉलेज यहाँ पे करूंगा, अस्पताल जो है वो मैं यहाँ पे बनवा के दूंगा, और 4 लेन रोड करवाऊंगा, और आपका अनूप शहर वाला पुल बनवाऊंगा। उन्होंने चारों काम किया। अगर वो काम नहीं हुआ होता तो समाजवादी का 0/0 काम हो गया होता। अकेले उन्होंने किया। उन उन कामों को भी वो अपना गिनाते हैं। तो फिर इसका मतलब तो ये हुआ कि राम गोपाल जी झूठ बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं, वो कहते हैं कि मैंने करवाया ये काम, तो इसका मतलब ये वो गलत है, वो गलत कह रहे हैं कि मैंने करवाया। इन्होंने करवाया वो भी। हमारा जो परवेज भाई ने जो जमीन दी, मेरे भाइयों ने जमीन दी और देकर डिग्री कॉलेज बनवाया, उसको भी कहते हैं कि वो मैंने बनवाया। तो वो सारे काम, मौलाना आजाद को हम लोगों ने जमीन दी, मौलाना आजाद का इतना बड़ा यूनिवर्सिटी कैंपस बन रहा है, उसको भी वो कह रहे हैं कि वो भी मैंने करवाया। तो वो तो हर काम, हर बात को कह सकते हैं वो, क्योंकि वो ये ट्रेनिंग लिए हुए हैं ना, ऊपर से उन्हें ट्रेनिंग मिल रही है इस बात की, झूठ बोलो और झूठ बोल के अपना नाम पैदा करो, कुछ नहीं करवाओ और सब अपना बता दो। समाजवादी में जैसे अभी आपने कहा कि अगर उनसे नहीं लड़ा जाए तो वो किसी और को मौका देना चाहिए, लेकिन जहां तक अभी संभल में सूचनाएं मिल रही है कि उनके लड़के भी चुनाव लड़ सकते हैं समाजवादी। देखिए ये तो उनका अपना मन है, वो किसी को भी लड़वाएं, लेकिन बात तो एक ही है, घर तो एक ही है भाई। बाप दादा परदादा नस्लों में चल रहा है, तो अब नस्लों में ही रहेगा, एक ही नस्ल में रहेगा, दूसरा कोई आएगा ही नहीं। भाई दूसरे को मौका नहीं देंगे। अगर विकास करना था, वो तो बाप ने नहीं किया, दादा ने नहीं किया, परदादा ने नहीं किया, तो पोते कर लेंगे। तो हमें तो मतलब है संभल के विकास से, संभल का विकास होना चाहिए। संभल को जरूरत है अच्छे नेता की, विकास करने वाले नेता की। उसके लिए इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि हम जो है उसमें हम खरे उतरे, और हम लोगों का, जो मेरी फैमिली का जो मन है वो ये है कि हम चाहे सियासत में हैं जब, नहीं है जब, संभल के हित के लिए हम काम करते रहेंगे। और जन सेवा, जो खिदमत खल्क जिसे बोलते हैं, खिदमत खल्क हम अपना फर्ज समझते हैं। दुनिया में हम पैदा हुए हैं तो हम लोगों की सेवा, लोगों की खिदमत करेंगे और करते रहेंगे।
है। मान लीजिए अगर कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया तो फिर किस तरह से चुनाव लड़ेंगे? नहीं, मैं कैंडिडेट हूँ और मैं इलेक्शन लड़ूंगा। अब ये दूसरी बात है कि पार्टी किस सूरत से मुझे अपनाएगी, क्या करेगी। बहरहाल मैं जो हूँ कैंडिडेट हूँ हर सूरत। ये आपने आरोप लगाया, संभल की समस्याएं भी बताई। आप चुनाव पर उतर रहे हैं कांग्रेस के की ओर से, क्या मुद्दे रहेंगे आपके संभल के विकास में? देखिए, हमारा मुद्दा, सबसे पहला मुद्दा तो है हमारा ये कि हम एजुकेशन संभल को मिलनी चाहिए। और दूसरा मुद्दा है हमारा, जो भी ऑफिस संभल में आ सकते हो, अभी जो है पैसा रोक दिया गया है। और हम उम्मीद करते हैं कि जो ज़िला लेवल के कार्यालय हैं वो संभल में लाए जाएं। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। ये जो संभल से दूर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर गया है, ये इसका खुमियाजा जो है यहाँ की जनता सदियों भुगतेगी। छोटे छोटे से काम, यहाँ की महिलाएं, यहाँ के बच्चे, यहाँ के बूढ़े लोग इतना पैसा लगाकर वहाँ जाएंगे 30 किलोमीटर दूर और जाकर वो काम करेंगे जहाँ पर कोई सवारी का साधन भी नहीं है। तो देखिए, लोग लौट के जवाब ये देते हैं कि साहब वहाँ के लोग जो है वो भी तो यहाँ आएंगे तो उन्हें उन्हें परेशानी नहीं होगी। तो वो डिस्ट्रिक्ट थोड़ा ही हुआ है भाई, डिस्ट्रिक्ट तो संभल बना है। अगर अगर जैसे मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट था, हम उस टाइम पे ये कहते हैं कि सारे डिस्ट्रिक्ट के मुरादाबाद के कार्यालय संभल में बनाओ, तो हमारी गलती थी। हम चल के जाया करते थे 35 किलोमीटर मुरादाबाद, तो हमारे लिए तो वही की वही बात रह गई। संभल का डिस्ट्रिक्ट बनना ना बनना तो हमारे लिए बेकार हो गया। पहले जाया करते थे 35 किलोमीटर, अब जा रहे हैं 30 किलोमीटर, तो हमारे लिए तो एक ही बात हो गई। तो संभल डिस्ट्रिक्ट कब बना, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। और ये इस गलती का खुमियाजा हमारे बच्चे, हमारे नस्लें सैकड़ों साल तक भुगतती रहेंगी और ये परेशानियां भुगतेंगी। तो हमें, हमारा मेन मुद्दा जो है वो ज़िला हेडक्वार्टर का है। दूसरा अस्पताल का है। अस्पताल, देखिए, अस्पताल हर वक्त की 24 घंटे की सेवा होती है। ज़रा ज़रा सी चीज़ पे, ज़रा ज़रा से बीमारियों पे ज़िला अस्पताल में लोग जाते हैं। अब ज़िला अस्पताल आपका होगा आपके यहाँ से वही मुरादाबाद की तरह जैसे पहले जाया करते थे, तो हम उससे भी ज़्यादा पीछे हो गए। तो छोटे छोटे से, अगर मलेरिया किसी को है, मलेरिया को दिखाने के लिए जाना है, एक गरीब आदमी किस सूरत से जिला बना संभल जा रहे हैं हम बैजोई। तो ये एक अजीब सी अटपटी सी बात है कि हमारे साथ में जो नाइंसाफ़ी हुई है उसको संभल की जनता किसी सूरत भी नहीं भुला पाएगी। हम कोशिश करेंगे कि ज़िला अस्पताल जो है वो संभल में ही कायम रहे। और अभी तो और पता नहीं, यहाँ से अगर इस सूरत से हुआ और इनको फिर बना दिया गया तो और पता नहीं क्या क्या चीज़ें यहाँ से उठ के जाएंगी। जैसे कि सदर तहसील है, उसके ऊपर भी निगाहें हैं, वो भी हो सकता है चली जाए। तो ये, इसके ऊपर जनता को सोचना पड़ेगा। और हमारे जो मुद्दे हैं यहाँ पे, जो एजुकेशन का मुद्दा है वो बहुत ज़बरदस्त मुद्दा है। संभल की जनता जागरूक होनी शुरू हुई है। संभल के लोग जो है बेपढ़े लिखे हैं, लेकिन जनता में जो है जागरूकता आई है। और कोशिश है जनता की, लोगों की, कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएं और किसी काबिल बनाएं। तो किसी काबिल बनाने के लिए यहाँ पे स्कूल कॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है। ये टाइम सुनहरा वक्त है कि इस टाइम पे यहाँ के नेता लोग अगर जाग जाएं और कोशिश कर लें कि यहाँ पे डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज, प्राइमरी स्कूल और लॉ कॉलेज है या बीएड कॉलेज है, इस तरीके के कॉलेज अगर यहाँ पे हो जाएं तो जनता को बहुत बड़ी सहूलत मिले। उन कामों के लिए हमारी कोशिश होगी कि हम ये सब चीज़ें लेकर आए। बिल्कुल, जिस तरीके से अभी हमने बात की मुशीर तरीन जी से, उन्होंने साफ तौर पर ये बात बताई कि 35 साल से आज तक यहाँ पर जो नेता हैं उन्होंने कोई विकास नहीं किया। जो संभल की मूलभूत सुविधाएं हैं उनसे हम लोग आज भी पीछे हैं, क्योंकि भले से ही मुख्यालय संभल बना हो लेकिन सुविधा हमको वो नहीं मिली है। उन्होंने खास तौर पर कहा कि अगर हम यहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो यहाँ पर जो सुविधाएं हैं, हम दूर जाते हैं, वो सब सुविधा यहाँ पर ला कर रहेंगे। संभल से मेरा जिला के लिए राहुल कुमार।